हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट स्टार्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश मीर। ईद का दूसरा दिन है और अपने नाजरीन को ईद मुबारक। पहले प्रोग्राम जो हमने किया उसमें आपने देखा कि किस तरह शेर खान जो है ईद मनाते हैं, साथ ही साथ अली सरवर साहब जो एंकर पर्सन है स्टार न्यूज़ पाकिस्तान के, वो किस तरह ईद मनाते हैं, उनकी ईद किस तरह मसरूफ़ रहती है। साथ ही साथ इस हवाले से, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, पहला दिन तो काफ़ी मसरूफ़ होता है मगर दूसरा दिन भी क्या इतना मसरूफ़ होता है, इस सिलसिले में हमारे साथ तारिक अली साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन के और बड़ा नाम है, काफ़ी नौजवानों को ट्रेन किया है मार्शल आर्ट्स में। बिलखुसूस जो ख़वातीन हज़रात हैं जो उनको बिलखुसूस जो है मार्शल आर्ट्स में काफ़ी शानदार ट्रेनिंग दी है। आप इनकी तमाम चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मकबूल नाम है, पाकिस्तान की शान है। तारिक अली साहब, सर वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। की ईद का दूसरा दिन मुबारक और देखने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से बिहाफ ऑफ द फेडरेशन के मैं जो है तमाम लोगों को ईद मुबारक कहता हूँ, तो प्लीज़ इसको कबूल करें। सर साथ ही साथ, क्योंकि पहला दिन तो काफ़ी मसरूफ़ होता है, सबसे पहले स्टार न्यूज़ पाकिस्तान के प्रोग्राम स्पोर्ट स्टार में बताइए कि आपका पहला दिन जो है किन मसरूफियात के साथ गुजरता है। अपने ही तालिब इल्मों के साथ ही आप दिन स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ, दोस्त यारों के साथ, किस तरह दिन स्पेंड करते हैं? बस वो ये होता है कि जब पहला दिन वो नमाज के बाद आपको पता है वो घर के अंदर जो है वो जो कि नॉर्मली है कि हमारे कल्चर के हिसाब से है कि वो सारी फैमिली गैदरिंग होती है और उसमें जो वो एक जो हमारी एक पैटर्न डिश बनी हुई है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा का लाजमी होना दस्तरखान पे रमज़ान का, वो उसको मुकम्मिल करता है। इसी तरह शीर खुरमा का उसमें होना दस्तरखान पे ईद के रोज़ वो एक कंपलसरी चीज़ है। तो वो सारी गैदरिंग फैमिली की, उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स और जो मेरे कोलीग्स हैं, काफ़ी हम लोग फिर अपनी गैदरिंग करते हैं। एक बड़ा सर्कल है क्योंकि स्पोर्ट्स का हमारा और फिर मेरे अपने स्टूडेंट्स का भी तो एक अच्छा खासा हमारी गैदरिंग रहती है। तो पहला दिन तो बड़ा इंगेज रहता है इन तमाम मिलने मिलाने में ना, ईद के फर्स्ट डे तो स्पेशली। तो इसका मतलब बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आपके घर पे आते हैं ईद के सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसमें खुशकिस्मत हूँ। इसमें खुद खुशकिस्मत है। अच्छा सर, साथ ही साथ क्योंकि हमारी भी इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में माशाल्लाह आपने जो है नौजवान लड़के हों या लड़कियां, उन्हें इस सिलसिले में ट्रेन किया है। मार्शल आर्ट्स की जो शानदार ट्रेनिंग है, काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ही ये सामने आती हैं। तो सर, जहाँ ये चीज़ें हैं तो ये भी सब्र और तहम्मुल का जो है बात करती है, और इस्लाम भी इस हवाले से बात करता है सब्र और तहम्मुल के हवाले से। तो क्या पहले मैसेज देंगे जो आपके जितने भी फैंस हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो आपके चाहने वाले हैं? हाँ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जैसे आपने बताया है वो अपना कि इसके अंदर बड़ी पेशन का ये स्पोर्ट्स और स्पेशली मार्शल आर्ट ये बहुत ही पेशन मांग सकता है आपसे कि आप बड़ा इसमें सब्र तहम्मुल और एक कंसंट्रेशन के साथ जो है एक आपने एक लंबा सफ़र तय करना होता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जिसके अंदर मेंटली तौर पर, फिज़िकल तौर पर, एवरी जो है ना एंगल से आपको बड़ा लंबा उसका एक स्टे लेना होता है अपनी लाइफ के अंदर। अपने जो डिसीजन ले रहे होते हैं आप आगे टारगेट गोल सेट कर रहे होते हैं फिर अचीव करने के लिए, क्योंकि मैंने यूं ये बात कही कि फिजिकली भी आपका इंजरीज का भी आपका को फेस करना पड़ता है डेली बेसिस के ऊपर। आपकी इंजरीज हो रही हैं, फिर मेंटली आप फोकस्ड होते हो कि यार मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। तो जितने मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं या हमारी फेडरेशन के जो एथलीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जो डिफरेंट जी। डिपार्टमेंट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बहरहाल वो उसमें से बहुत सारे लोग बड़े टॉप लेवल के ऊपर हैं पाकिस्तान के अंदर। और जिu-जित्सु स्पोर्ट्स जो है वो वाहिद ही स्पोर्ट्स है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा 10 साल आप पिछला टेन्योर ले लें तो सबसे ज़्यादा मेडलिस्ट हैं एशिया लेवल के ऊपर। वो 10 साल तो हम चैम्पियंस रहे हैं, यानी कि अनगिनत अनकाउंटेबल हमारी अचीवमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टिल टुडे हम लोग बहुत अच्छे मेडल होल्डर, मेडलिस्ट जो है मेडल देने वाली फेडरेशन है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड या ओलंपिक की जो एफिलेटेड फेडरेशन में, तो सबसे ज़्यादा मेडल जो है देने वाली ये फेडरेशन है हमारी। साथ ही सर, इसके हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आया, उस पर भी बात करूंगा, मगर हमें तवक्कुफ़ कीजिएगा। तारिक साहब हमें ज्वाइन किया है आमिर सरफराज साहब ने, साबिक क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, और क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो वेटरन क्रिकेटर के तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट में एक अपने मकाम रखते हैं। आमिर साहब, वेलकम टू द शो सर, ईद मुबारक। और आप ये बताइएगा सबसे पहले कि ईद का पहला दिन आपका कैसा गया, क्योंकि दूसरा दिन हमारा जो है काफ़ी मसरूफ़ रहा। तो आप बताएं आपका पहला दिन कैसा रहा? ताबिश भाई, खैर मुबारक और वालेकुम सलाम भी आपको।
देखें, ईद का पहला दिन जो होता है वो जिस तरह से तारिक साहब ने अभी कहा कि एक रिवायती अंदाज के अंदर हमारा भी चलता है, जो हमारा कल्चर है। और सुबह हम नहा धो के तैयार होके थोड़ा सा एक आध चमचा मीठा मुंह में डाल के सर एक ही चमचा लेते हैं। हाँ, नमाज के लिए। और मैं अच्छा ईद वाले दिन बहुत एहतियात करता हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मेरा रूटीन जरा सा इस तरह से है कि नमाज पढ़ने के बाद मैं ईदगाह से और घर तक का जो रास्ता है उस दौरान में जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको सलाम दुआ करता हुआ मिलता हुआ और उनके यहाँ भी एक एक चमचा खाता हुआ अपने घर की तरफ मतलब आता आप हूँ। घर तक पहुंचते हैं तो कोटा पूरा हो जाता होगा ना? बस आप यही समझ लें। और फिर मजीद एक प्रैक्टिस मेरी ये रही है जी जी। कि मैं फिर एक सिरे से यानी सर्कल बनाता हूँ शहर में जो हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं कि वो एक घर से दूसरा, दूसरे से तीसरा और करते करते इस तरह से सब लोगों से मिलकर आकर और दोबारा यानी पूरा दिन जो है इस तरह से गुजार देते हैं, पहला दिन जो है। पहला दिन जी। अच्छा, इस हवाले से मैं तारिक साहब से भी बात करूंगा। तारिक साहब, आप भी जो हिकमत अमली है आमिर साहब की कि वो एक चमचा लेकर अपना कोटा पूरा करते हैं, आप भी एहतियात करते हैं कि इसी तरह की एहतियात करते हैं? मैं जो ईद के ऊपर है तो कोशिश ये होती है कि जो एक फॉर्मेलिटी ना हो, भरपूर उसको जो खुशियों के साथ मनाया जाए। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भरपूर तरीके से जो है खाया पिया भी जाता है ईद के दिन, क्योंकि हम एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं। हमें पता है वो 2-3 दिन का गैप आता है और उसके बाद फिर हमने उसको बराबर कर देना है। तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हम लोग इसके अंदर जो मैं स्पेशली ज़ाती तौर पर जो है वो अवॉइड नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो जो नेमतें दस्तरखान पे होती हैं तो उनको भरपूर तरीके से एंजॉय करता हूँ। उनको एंजॉय करते हैं। आमिर साहब, तारिक साहब की तो ये बात है कि वो जो है इतनी मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं कि वो जितनी भी नेमतें समेट लेते हैं दस्तरख्वान से तो वो बाद में एक्सरसाइज करके जो है ख़त्म कर देते हैं। क्या आपका भी बाद में रूटीन ऐसा ही होता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज ये करूं कि तारिक साहब और मेरे रूटीन में फ़र्क ये है कि मैं तकरीबन 10-12 घरों में ईद वाले दिन मिलकर आता हूं। अगर मैं भरपूर तरीके से वहाँ पे खाऊं तो मेरा ख्याल है दूसरे के बाद तीसरे घर के अंदर मुझे कोई एम्बुलेंस में डाल के लाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है मेरी खुराक या जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, मैं भी शायद तारिक साहब से 19-20 कम या ज़्यादा ही खाता हूँ, लेकिन चूंकि वो 10-15 घरों के अंदर होता है, पूरे ख़ानदान को कवर करता हूँ, तो उसमें जो भी शहर कराची के अंदर मौजूद हैं सबके यहाँ जाता हूँ, जितने भी मेरे करीबी अजीज़ हैं। और उनसे मिलने के बाद जाहिर है हर जगह एक एक दो दो चमचा लेके और अपना एंजॉय करके, ताकि उनके सामने नखरे भी ना कोई समझे कि ये तो अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा तकल्लुफ़ कर रहे हैं, और जो अल्लाह ताला की नेमतें वहाँ मुयस्सर हैं उनको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह करते हैं। और सच्ची बात यह है कि ईद तो हमारी अब क्या होती है, अब तो बच्चों की ईद होती है और वही ईदी शीदी बस सारे चक्करों में लगे रहते हैं। यही एक रूटीन है और क्या है उसके अंदर, यही एक रूटीन और क्या है। बिल्कुल। तारिक साहब, आप इस हवाले से बताइएगा। ईद के दिन हमारी ख्वाहिश होती है कि दस्तरख्वान पर वालदा की जानिब से ये चीज़ बनाई जाए, ये चीज़ होनी चाहिए। क्या आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश होती है, कोई मनपसंद सा खाना, कोई मनपसंद सी मिठाई, इस हवाले से कुछ होता है? नहीं होती है, वो सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर के हिसाब से, तो वो दस्तरखान पे जो ईद के ऊपर पर्टिकुलर फिक्स्ड होती है, ये चीज़ें तो ज़रूर बननी है। मेरे ख्याल में वो हमारे पाकिस्तान के, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी के कल्चर के हिसाब से, तो 2-3 जो डिशेस हैं वो लाजमी मलजूम जो है ना वो हमारे दस्तरखाने पे होती हैं। उसके अलावा स्पेशली जब आप ईद में मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ या जो उसके बाद जो हमारे दस्तरखान लगते हैं और उसके बाद जो 2-3 दिन जो ब्रेकफास्ट आप जिसको कह लें या ब्रंच जिसको कह लें आप, तो उसमें, तो उसके बाद तो फिर आप जो डिनर्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर तो फिर कोई चॉइस चल जाती है। तो वो तो अमूमन तो यही तो फरमाइशों के दिन होते हैं। यही तो फरमाइश, मतलब आपकी फरमाइशें जो हैं उसे आंखों पर रखा जाता है और उसे पूरा भी किया जाता है, ये भी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा मेरी हयात हैं तो वो बस अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ चीज़ मुँह से निकले तो उन्होंने वो काम करवा देना होता है। अच्छा सर, साथ ही साथ इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कीजिए, क्योंकि मैंने कहा था एक सवाल आपसे इस हवाले से भी करूँगा कि एक जानिब जहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार टच में जो आपकी फेडरेशन है वो काम कर रही है, नौजवान लड़के हों या लड़कियाँ, और मार्शल आर्ट्स से मुताल्लिक़ काफ़ी शानदार ट्रेनिंग दी जा रही है, मगर दूसरी जानिब क्या हुकूमती सपोर्ट हासिल है उन्हें?
एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है पाकिस्तान में। तो अगर आप जितने आप एंकर हैं और आपने कई स्पोर्ट्स के लोगों से ये इंटरव्यू लेते होंगे और ले रहे होंगे, अपना आपका एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई आपके पास आपके शो में आज तक बैठा हो जिसने ये बात कही होगी यार पाकिस्तान में जो है वो सपोर्ट की जाती है, क्योंकि वो हर बंदा उसको फेस कर रहा है। जो भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड मिनिस्ट्री से अराउंड कोई 40 के करीब जो फेडरेशन एफिलिएटेड हैं, उन तमाम लोगों का यही एक शिकवा है कि यार जो भरपूर एक प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सपोर्ट होती है ना, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो वो सबके साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन ने जब इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए और अपने, क्योंकि हमने जब इस पर वर्किंग करी है तो हमने इसको देखते हुए हमने अब इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखा है कि यार अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो वो हम अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमने फिर उसके ऊपर प्राइवेट स्पॉन्सर्स के ऊपर फोकस करें, चीज़ें करी हैं। लेकिन जो पिछली 3-4 साल जो टेन्योर्स गया है इमरान खान साहब का, तो उसके अंदर काफ़ी डैमेजेस हुई हैं स्पोर्ट्स की, क्योंकि डिपार्टमेंट्स खत्म हुए हैं। आपको पता है क्रिकेट तमाम स्पोर्ट्स के तो तमाम शोबेजात जितने भी थे स्पोर्ट्स में तो बड़ा डिस्टर्ब एक टाइम टेन्योर ये अलग गया है। ओवरऑल हम बिजनेस और दूसरी चीज़ों की तो कोई बात, वो आप मेरे ख्याल में बिजनेस मैन आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं तो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात करता हूँ। वो बड़ा डिस्टर्ब गया है कि वो जो है डिपार्टमेंट्स ख़त्म होना, तो वो तमाम लोग जो बेरोज़गारी का एक मामला था, फिर स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस नहीं हुई है, फिर इंटरनेशनल कैंप्स जो लगने होते हैं, ट्रेनिंग्स कैंप लगने होते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो सब इस टेन्योर में बिल्कुल भी नहीं मिल सकी, तो जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में अभी जाने के बाद, क्योंकि अब रिसेंटली 2020 2023 के अंदर जो है काफ़ी बड़े गेम्स आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम आ रहे हैं, इस्लामिक गेम्स, एशियन गेम, इंडोर मार्शल आर्ट्स गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, तो एक बहुत बड़े गेम्स आ रहे हैं, एशियन बीच गेम्स आ रहे हैं। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पिछले 1.5-2 महीने से जो है वो तमाम जो उस गेम्स के पार्ट हैं स्पोर्ट्स, उनके जो है वो नेशनल कैंप्स जो है वो लगाना शुरू कर दिए। तो ये इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जो है जो 10, 11, 12 तारीख के दरमियान जो है वो नेशनल कैंप हमारा जिu-जित्सु का भी नेशनल टीम का कैंप जो है वो फॉर एशियन गेम्स और इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स से सब तमाम के लिए जो है वो हमारा भी लगने जा रहा है। और उससे पहले काफ़ी गेमों के लग चुके हैं ऑलरेडी रमज़ान में उनके अच्छा गेम्स। सर, साथ ही साथ यहाँ एक अहम सवाल तारिक साहब आता है ना सामने के ओलंपिक्स हो, क्योंकि आपने जिक्र किया कॉमनवेल्थ गेम का, एशियन गेम्स का, तो यहाँ भी हम देखते हैं कौमी खिलाड़ी जो हैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मगर खातिर ख़्वाह अगर हुकूमत की जानिब से सपोर्ट ना हो तो ये सवाल किया जाता है, उन बगैर शिकवा किए वो ये सवाल करते हैं। एक जानिब जहाँ सपोर्ट नहीं है फिर वो शिकवा ही करते हैं कि मेडल तो नहीं ला के देते, तो जब सपोर्ट करते नहीं हैं तो फिर इतनी उम्मीदें क्यों लगाते हैं? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप जो है किसी चीज़ के ऊपर आप अगर इन्वेस्ट ही नहीं करो तो आप उससे होप्स ही नहीं रख सकते। एक्चुअली अगर आप हमारी ओलंपिक के जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं, बहुत हाई लेवल है ना स्पोर्ट्स का, यानी ये जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ओलंपिक को देखते हैं तो ये टॉप लेवल है। इस लेवल के ऊपर जब आप प्रीवियस में जाएं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्वालिफाई बहुत कम लोग करते हैं। मैक्सिमम जो है वाइल्ड कार्ड के ऊपर जो है या कॉन्टिनेंटल कोटे के ऊपर सिलेक्ट होते हैं। तो जो लोग इस सिचुएशन में सिलेक्ट होते हैं, इस कंडीशन में सिलेक्ट होते हैं कि वाइल्ड कार्ड पे वो हो या फिर कॉन्टिनेंटल कोटे पे वो सिलेक्ट हों, तो वो कैटेगरी जो ऐसी होती है जो सिर्फ कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके फ्लैग को लेने के लिए उस एथलीट को लिया जाता है या उस कंट्री से कोई एथलीट लिया जाता है, तो उस एथलीट से तो आप मेडल की उम्मीद रख ही नहीं सकते। जो बंदा वाइल्ड कार्ड पे या कोटे पर आता है, किसी भी कोटे पर वो आता है, तो उससे आप उम्मीद नहीं रख सकते वो तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हो जाए कि कोई मौजज़ा हो जाए तो हो जाए, मौजूद हो जाए तो हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इस हवाले से हमें ज्वाइन हमारे साथ ही मौजूद हैं आमिर साहब आप बताइएगा कि एक जानिब आपने पूरा जिक्र किया ईद का पहला दिन आपका काफ़ी मसरूफ़ होता है, तमाम दोस्तों और करीबी अकारिब से मिलते हैं, दूसरे दिन में अभी तक आपने क्या किया है सर? दूसरे दिन की क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? दूसरे दिन जो है भाई घर पे रहते हैं, और जिस तरह पहले दिन हम दूसरों के घर जाते हैं तो दूसरे दिन हमारे यहाँ लोग आते हैं, वो भी एक एक चमची खाते हैं? सॉरी
वो नहीं, वो चूंकि वो उसमें खास तौर पे बहनें वगैरह और दीगर जो जी। करीबी रिश्तेदार हैं, भाई वगैरह हैं, ससुराल वाले हैं, ये सब लोग आते हैं, उनका दिन मखसूस है। तो उसमें फिर बाकायदा एक दावत का सा एहतमाम होता है और वो फिर अपना पूरा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो 10 जगह 20 जगह उस दिन वो लोग नहीं जा रहे होते मेरी तरह, वो सिर्फ एक ही जगह आए हुए होते हैं, तो फिर वो यकीनन भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। बहुत खूब सर, मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। तारिक साहब और आमिर साहब लाइन पे रहिएगा, मगर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपने नाजरीन को मज़ीद इस हवाले से बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अली साहब और आमिर सरफराज साहब, और अपने नाजरीन को ईद की मसरूफियात के हवाले से बता रहे थे। तारिक साहब, आपसे इस हवाले से सवाल करूंगा। एक जानिब जिस तरह आमिर साहब ने बताया कि वो पहले दिन तो दावतें ले जो हैं, दावतें होती हैं तो वहाँ मसरूफ़ होते हैं, और दूसरे दिन उनके घर पे दावतें होती हैं तो जितने भी दोस्त हैं और करीब कारब हैं वो उनके घर पर होते हैं। तो सर, आपका भी कैजुअल यूँ ही होता है? मेरा बिल्कुल इसका उलट है। पहले अच्छा। दिन जो है वो पहले दिन जो है वो हमारे यहाँ जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह और जो दोस्त यार हैं वो आ रहे होते हैं, तो वो पूरा दिन से लेकर रात तक उसमें चले जाती है। दूसरे दिन में ये होता है कि फिर सिस्टर्स वगैरह आ जाती हैं। तो मेरा जो मिलना जाने का होता है वो थर्ड डे में होता है। तो अगर मुझे किसी रिलेटिव्स के हमने जाना है तो हमने थर्ड डे का होता है। फर्स्ट डे और सेकंड डे जो है वो ज़्यादातर जो है वो एक जो रूटीन है ईद की हमारी, तो हमारे यहाँ सारे लोग आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के फर्स्ट डे में सारे स्टूडेंट्स और जो हमारी फील्ड से लोग हैं वो हैं, कोलिग्स वगैरह मेरे हैं सारे वो। और जब सेकंड डे के अंदर जो है उसमें सिस्टर्स वगैरह रिलेटिव जो हैं वो इसमें ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो घर पे ही आ रहे होते हैं। थर्ड डे के अंदर जो है अगर हमने कहीं जाना हो तो हम लोग प्लान करते हैं। थर्ड डे में आप लोगों को ही जाना होता है तो आप लोग कहीं जाते हैं। अच्छा सर, साथ ही साथ इस हवाले से बताइएगा कि ईद का पूरा दिन हम देखते हैं शहर कायद में आप भी रहते हैं, मेरी भी रिहाइश शहर कायद की है, आमिर साहब भी शहर कायद की, उनकी भी रिहाइश है, तो काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है हम जो भी शहर कायद के बासी हैं उनकी। तो ईद के दिन सबको टाइम दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, लोग शिकवा करते हैं? हाँ, ये आपकी असल में जो पूरी दुनिया के अंदर जो जो फास्ट जो आप कह लें कि सिटीज़ हैं जो अपनी तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट वहाँ के लोगों के लिए किसी को देने के लिए कीमती शायद टाइम है। जो टाइम का जो है जो अगर आप अपने इर्द गिर्द देख लें तो वो हम इतनी फास्ट अपनी रूटीन हमारी लाइफ है कि उसके अंदर हम किसी को टाइम दे दें। तो लेकिन जो 3 दिन होते हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम ये होता है कि यार लोगों के जो शिकवे होते हैं ना पुराने के, यार जो हम भी किसी से करते हैं या कोई हमसे कर रहे होते हैं कि यार आप मुलाकात नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। तो स्पेशली जो बहुत क्लोज और करीब लोग हैं, तो ये ईद और बकरा ईद कुछ ऐसी डेज़ होते हैं कि जिसके अंदर जो है वो आप लोगों से मिल के जो उनके शिकवे भी दूर हों। और कोई ये शायद अल्लाह ताला ने गैदरिंग के दिन ही इसी जैसे रखे ये कि और फिर गवर्नमेंट ऑफ होती है, आपके काम सारे ऑफ होते हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट एक बना हुआ होता है कि आप ना लोगों से मुलाकात करके उनके शिकायतें भी दूर हो जाए, आप मुलाकात भी कर लें। तो ये डिपेंड करता है वैसे आपके ऊपर कि आप कितनी किसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। कि कुछ लोग किसके लिए ऐसे क्या भी हैं कि वो सो के भी गुजार देते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं यार उसको लोगों से मिल के भी गुजार लेते हैं कि यार। तो ये डिपेंड करता है आपकी नेचर के ऊपर और आपके एटीट्यूड के ऊपर ना, कि आप उसको किस तरह मनाते हैं। कुछ लोग छोटी चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, कोई बड़ी चीज़ को भी जो है ना वो एक नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपके अपनी उसके ऊपर भी ना, एटीट्यूड के ऊपर भी वो आपका क्या है कि आप किसी चीज़ को कैसे लेते हैं। वो कहते हैं ना यार, अगर आपने शहर कराची के अंदर कायद की बात करी, अगर आप देखें अपने सराउंडिंग में खुशियाँ मनाने वाले तो बस की छतों के ऊपर भी बैठ के जा रहे होते हैं और आप कितना एंजॉय कर रहे होते हैं कि आप जब आप देखें तो वो उसको एंजॉय करते हैं। यानी हमारे एक सिस्टम है जो मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे ऑन एयर। और इसी तरह जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बड़ी गाड़ियों में भी जा रहे होते हैं, तो बहरहाल वो अपनी एक रूटीन के हिसाब से चीज़ों को चल रहे होते हैं। तो वो
खुशी तो ऐसी चीज़ है ना जो आप जिसको चाहे जैसे एंजॉय कर लें, और जितना टाइम आप अगर लोगों को देना चाहें, डिपेंड ऑन योर डिपेंड ऑन यू कि यार आप उसको कितने इंपॉर्टेंस देते हैं किसी सामने वाले को, और आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। तो जितना मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं आप दे दें जिन लोगों से मिलना चाहें। तो मैं तो बेसिकली इसको मतलब टारगेट कर लेता हूँ कि जिन लोगों से मेरी साल पूरे मुलाकात नहीं होती है ना, वो मेरे क्लोज सर्कल के लोग हैं, और जिनको मैं छोड़ना तो नहीं मतलब चाहता, जिनसे उनको अपने पूरे साल सर्कल में मुलाकात नहीं होती उनसे आप ईद में मुलाकात करते हैं। करता हूँ कि जो सही दिन सही सही। इस इतना हवाले से ज़रूरी बात है। करते हैं, हमारे साथ आमिर सरफराज साहब भी हैं, सर तवक्कुफ़ कीजिएगा। आमिर साहब आप भी फिर ऐसे ही, आपका भी यही यूं ही रूटीन है जिस तरह तारिक साहब जो हैं, जिन दोस्तों को टाइम नहीं दे सकते हैं पूरे साल में, फिर उन्हें ईद के त्यौहार के जो 3 दिन हैं उनमें टाइम देते हैं? ताबिश भाई, शायद मैं तारिक भाई की तरह मसरूफ इंसान नहीं हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वो पूरे साल के दोस्त हैं, और इवन रिश्तेदारों के अंदर भी जिन लोगों से ज़्यादा उनसे या मोहब्बत है, उनके साथ पूरे साल का रूटीन हमारा मिलने जुलने का ना सही, लेकिन राब्ते का। और अब तो खास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से जो आसानियां हो गई हैं, लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का रहता है, तो अब वो सिलसिला नहीं रह पाता। और दूसरी बात ये है, चूंकि जैसा मैंने अर्ज किया कि मेरी कोई बहुत ज़्यादा मसरूफियात नहीं है, छोटे मोटे कारोबारी और स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ अपनी खुशियों को शेयर करना चाहता हूँ जिनके साथ मैं सारा साल राब्ते में रहता हूँ। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि जो रास्ते में नहीं है या जिनके साथ मुलाकात नहीं हो पाती तो उनको इग्नोर करता हूँ, ऐसा ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो रूटीन और जो सिलसिला चल रहा है, उसमें तमाम लोग हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में ही होते हैं, और उसको खुशियों को दुबाला करने के लिए गेट सही टुगेदर हो सही गई, है। आउटिंग हो गई, साथ ही साथ मीटिंग हो गई। आमिर साहब तवक्कुफ़ कीजिएगा, तारिक साहब से इस हवाले से बात करते हैं। तारिक साहब आप बताइएगा, क्योंकि उनका रूटीन तो ऐसा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ईद के पहले दिन तो जो है, जो पहला दिन होता है ऐसा दूसरा दिन नहीं होता, और तीसरा दिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, तो आपकी भी जो ईद होती है वो भी ऐसी ही होती है? ताबिश भाई, आपकी वॉइस कोई ड्रॉप हो रही है। जी जी, मैं कह रहा था जैसे ईद का पहला दिन होता है तारिक साहब, वैसा दूसरा दिन नहीं होता, और जैसा दूसरा दिन होता है तो वैसा तीसरा दिन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर दिन मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेशन होती है। तो इसी तरह होता है आपका भी कैजुअल? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो इसी तरह रूटीन होती है। चौथा दिन तो फिर ये तीसरे दिन के बाद तो चौथा दिन आ रहा होता है ना वर्किंग का, तो आदमी वैसे ही उदास हो जाता है कि चलो फिर दोबारा से जो है वो अपनी रूटीन चल जाएगी, और फिर जो है वो आप 12 महीने की रूटीन में फिर चले जाओगे। सारी एक्टिविटीज़ शुरू रहती हैं, लोग की कॉल्स आना, प्लान्स पे एग्जीक्यूट करने का जो आज आपने बनाए हुए होते हैं, या जो स्टॉप हुए हुए होते हैं, ब्रेक हुए, वो आपने फिर रूटीन में चले जाते हैं। तो फिर ये होता है कि थर्ड डे जो है वो फिर इसी तरह गुजर जाता है। उसमें उसके अंदर जिन जो लोग रह जाते हैं, तो अगर उनके जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन तो मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ जो रूटीन के हैं कि वो हमारे यहाँ लोग आएँ और हम उनसे मुलाकात कर रहे होते हैं। जैसे मेरी सेकंड डे के आज सेकंड डे में मेरी फैमिली के लोग यहाँ आ जाते हैं, सिस्टर्स वगैरह आ जाती हैं, तो उनकी वजह से हल्ला गुल्ला बच्चे और ये सारा वो लगा रहता है। तो थर्ड डे के अंदर जो है वो प्लान मेरा ये होता है कि मैं बाहर जो लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त यार, तो उनके पास जाना का प्लान कर लेता हूँ मैं, तो या फैमिली के अंदर रिलेटिव्स में जाना। तो ये हो जाता है। वो थर्ड डे के अंदर आपको पता है कराची के अंदर एक रश ही होता है ट्रैफिक का, तो उसमें वो सारा टाइम वो गुजर जाता है। अगर आप दो तो तीन आपने शिकवा किया है कि कराची का ट्रैफिक होता है उसकी वजह से मज़ा किरकिरा हो जाता है। आमिर साहब आप भी बताइएगा, कराची के जो ट्रैफिक होता है ईद के दिनों में, तो उससे मज़ा किरकिरा हो जाता है सेलिब्रेशन का? देखें, मेरी जो टाइमिंग है ना, उसमें रश नहीं होता है। मैं निकलता हूँ नमाज की कुछ देर के बाद, अच्छा। यानी आज से पहले आधे पौन घंटे बाद निकल जाता हूँ सुबह, यानी ईद की नमाज पढ़ के। तो मुझे रश नहीं मिलता। रश तो मिलता है ना, रश मिलता है हमें लाइक असर के बाद, मगरिब के बाद, जब फैमिली वगैरह घर से निकलती हैं और मामला होते हैं, वो रश टाइम होता है। तो इसलिए मुझे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो मतलब आप बाखूबी इंजॉय करते हैं, आपका पूरा प्लान होता है रमज़ान में? नहीं, रमजान नहीं, रूटीन है मेरा, कई साल से रूटीन है, जी और जी। जिससे मैं कारबंद हूँ, और वो अच्छा भी लगता है क्योंकि वो सबसे मुलाकात हो जाती है। आप देखें, कराची शहर के अंदर रहने वाले लोग, खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ कराची की, कि इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो हर वक्त हर आदमी को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उसमें होता ये है कि ये जो दिन होता है ना, हमें पता है कि तकरीबन सारे लोग घर पे ही होते हैं, खास तौर पे नमाज के बाद।
तो इस वजह से इस रूटीन को बना के मैं सबसे मिलता हुआ चला जाता हूँ। सबसे मिलते हुए चले जाते हैं, सही सही सही। तो सर अब से तारिक साहब फिर आप भी जो कैजुअल है आमिर साहब का उस पर फॉलो करिएगा, तो आप भी जो है रश का सामना नहीं करेंगे। जी जी तारिक साहब, साथ ही साथ इस हवाले से ही बताइएगा, क्योंकि एक जानिब जहां हम देख रहे हैं कि ईद जो है पाकिस्तान के जो भी शहरी हैं वो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, मगर साथ ही साथ क्या पैगाम देंगे जो आपके फैंस हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टार न्यूज़ पाकिस्तान के प्रोग्राम स्पोर्ट स्टार से क्या पैगाम देंगे ईद के? तारिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आमिर साहब, आप बताइएगा क्या जो है अब हमारे प्रोग्राम के हवाले से क्या जो है प्लान, इस हवाले से क्या कहेंगे आप, और क्या आपका पैगाम होगा पूरी कौम के लिए? देखिए, मेरा पैगाम तो ये होगा कि ईद सिर्फ जो है वो आपकी नहीं होती है, आप अपने इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं और आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्किल में, पड़ोस में, कहीं पर भी जो लोग हों जो जिनको आप महसूस करें कि वो सफ़ेद पोश लोग हैं और ईद की खुशियाँ वो खुल के नहीं मना सकते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश करें। किसी भी तरह से एक सपोर्टिव रोल आप बहुत अच्छा इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पे मतलब फ़र्ज़ करें कि आप अपने बच्चे को 100 रुपये ईदी दे रहे हैं, तो उनको 1000 रुपये ईदी दे के उनको ऑब्लाइज करें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि वो भी अपनी छोटी मोटी जो ख्वाहिशात हैं उनको बना सकें, एंजॉय कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो ये मेरा पैगाम है कि जो है लोगों को अपने साथ लेके चलें इस तरह से, मतलब अगर वो खुशियों को लेके चलेंगे और दूसरों की खुशियों के अंदर भी वो एक किरदार अदा करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। वो बेहतर होगा। तारिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तारिक साहब? तारिक साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से सवाल करते हैं। तारिक साहब, आप मुझे बताइएगा कि ईद का जो त्यौहार है उसे आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, रब्ता मुनक़ता हुआ है। आमिर साहब, आप बताइएगा कि एक जानिब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हर किसी की कोशिश होती है अपनी फैमिली को दे सके, तो दूसरी जानिब आप इस हवाले से बताइएगा कि कैसे जो है दीगर जो दोस्त होते हैं जो शिकवा करते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं आप, जो आपसे शिकवा करते हैं, जिनसे जिनसे जहन में तो होता है हाँ मिलना है, लेकिन हाँ मसरूफियात के तहत नहीं मिल पाए बंदा। साथ ही साथ रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आज जो है आमिर साहब से भी रब्ता इस हवाले से मुनक़ता हुआ है, क्योंकि ईद का जो त्यौहार होता है कोशिश होती है हर किसी की कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने दोस्तों को, करीबी जो रिश्तेदार हैं और साथ ही साथ जो दीगर जो दोस्त हैं उनको टाइम दिया जाए, मगर मसरूफियात इतनी होती है, बिलखुसूस कराची के शहरियों की तो कुछ ज़्यादा ही मसरूफियात होती हैं, और फैमिली वाले भी जो हैं काफ़ी उम्मीदें बनाए बैठे होते हैं कि आज जो है यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जिसके बायस जो है बात नहीं कर पाते, टाइम दूसरों को नहीं दे सकते। इस सिलसिले में ज्वाइन किया है आमिर साहब ने एक बार फिर से। आमिर साहब, जो दोस्तों से कोशिश होती है कि इन दोस्तों से मुलाकात करें, ताहम ज़ाती मसरूफियात के तहत ईद के दिन भी नहीं मिल सकते हैं, तो उनको क्या मतलब जो आप फिर उनको क्या कहते हैं और किस तरह उन्हें माजरत करते हैं? कोई होता है बहाना आपके पास कि नहीं होता है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वक्त नहीं आता और उसके अंदर हम बेसिकली जैसे आपके हमारे सबके सर्किल के अंदर मुख्तलिफ दोस्तों के ग्रुप होते हैं मुख्तलिफ रेफरेंसेस के साथ, तो उसके लिए हम ये प्लान कर लेते हैं कि जी एक छोटा सा कोई भी हैंग आउट कर लिया और उसके अंदर एक ग्रुप के लोग, मिसाल के तौर पे अगर क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं तो उनको एक दिन टाइम दे दिया, ले लिया, कहीं पे जमा हो गए। इसी तरह से जो बिजनेस के हवाले से लोग हैं उनको अलग किसी वक्त में एक दूसरे को टाइम दे दिया मिलकर, तो इस तरह करके हम मैनेज कर लेते हैं और फैमिली को भी खुश रख लेते हैं सर ईद के दिन। जी, फिर फैमिली को मतलब टाइम देके उन्हें भी जो है खुश कर लेते हैं। हाँ, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई मसला है, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए पहले से आप चीजों को। और ईदी से जो है बच्चों को और घर वालों को खुश करते हैं ईदी देके। यकीनन ये तो हमारी एक तरह से ट्रेडिशन है और उसके अंदर जिस तरह खाने पीने के हवाले से आप साल में एक ही दफा शायद एक महीने खजला फैनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जो या पकौड़ों वगैरह का इस्तेमाल होता है, जो एक रिवायती हमारे यहाँ खाने हैं, रूह अफ़ज़ा का शरबत रमजान में ज्यादा आपको नजर आता है,
इसी तरह ईद पे शीर खोरमा हो गया, कचौरी हो गई, और खाने के लिए अमूमन बिरयानी हमारे यहाँ बनती है। तो ये मिठाई वगैरह आती हैं, तो ये चीजें तो जाहिर है अपने फैमिली के साथ भी आप एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब और जब दोस्तों का टाइम होता है उनको दोस्तों को भी टाइम देते हैं। तो ऐसा दोस्तों नहीं को है ही टाइम कि देते, बिल्कुल बिल्कुल। सर तवक्कुफ कीजिएगा, तारिक साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज़ सही तरीके से जा नहीं पा रही है, रब्ता करने की कोशिश वापस से करेंगे। आमिर साहब, अच्छा, तो आप इस हवाले से बता रहे थे कि काफ़ी सारे खानों का आपने नाम लिया, मैं तो तसव्वुर कर रहा हूँ तो मुझे इस हवाले से पानी आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके दस्तरखान पर माशाल्लाह होती हैं, तो सर ये मेरे ख्याल में हर घर में होती है। हाँ, हर घर में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम साफ़ियों को टाइम नहीं मिलता है ना, साफ़ती फ़राइज़ सरअंजाम देते वक्त बिल्कुल जो है वो टाइम इस तरह मिलना नहीं होता है। चीज़ें तो हमारे दस्तरखान पर भी मौजूद होती हैं, मगर जो है जल्दबाजी के बायस और अपनी ड्यूटी के पेश नज़र उस तरह चीज़ें देख नहीं सकते हैं। जी जी, बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई उसके ऊपर मेहरबानी की होती है, कोई रहमत की होती है, कोई मसरूफियात दी होती हैं, किसी से कोई काम ले रहा होता है, अपना अपना रूटीन है। कहीं पर ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हम सहाफ़ी हजरात जो हैं वो थोड़ा सा सफर कर रहे हैं, कहीं पे हमें महसूस होता है कि जी अगर ये रूटीन अगर नहीं होता तो फिर, और सहाफ़ियों जैसा होता तो हमारी क्या बात थी, एंड सो ऑन। तो वो अपनी अपनी मसरूफियात हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने आपको अपनी जगह बहुत यानी उनकी रहमतें होंगी इस पूरी सहाफ़ी बरादरी के ऊपर। इसी तरह कुछ हमारे ऊपर भी है कि हमें कुछ मौका मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर सरफराज साहब मौजूद थे, तारिक अली साहब मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों की जानिब से बताया जा रहा था कि ईद की जो मसरूफियात होती हैं वो कैसी होती हैं, और सबको खुश करना होता है क्योंकि ईद का त्यौहार है और सबकी ख्वाहिशात होती हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और हर किसी की कोशिश होती है कि सबको खुश किया जाए क्योंकि बड़ा त्यौहार है, कोई उदास चेहरा देखना नहीं चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान ताबिश मीर को इजाज़त दीजिए। बस अल्लाह हाफ़िज़।